हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। इससे पहले जो है हमने 12 प्रश्न को बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सभी प्रश्न को देख सकते हो। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आप जो है सभी प्रश्न को देख सकते हो। आप अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप कुछ प्रश्न देख के जा सकते हो, क्योंकि जितना भी हम प्रश्न बताते हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार में बताएं। आपको पूछा गया है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है, इसके बारे में आपको विस्तार में पूछा गया है। आंसर देंगे सबसे पहले। उसके बाद भारतीय राज्य झारखंड की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व दिया है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है, जो इस प्रकार से है। तो सबसे पहला जो हेडिंग बनाना है वो है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं और बालकों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, मिड डे मील और छात्रवृत्ति इत्यादि इसमें शामिल है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि झारखंड सरकार ने यहाँ के छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था इसलिए प्रबंध किया गया है ताकि यहाँ के जो छात्र हैं वह आगे बढ़ सके। छात्रों को जो है यहाँ अनेक प्रकार की सुविधा दी जाती है, जैसे कि मुफ्त में जो है शिक्षा दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है ना, और छात्रवृत्ति भी छात्रों को दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा मीन्स क्लास 1 से लेकर जो है 8 क्लास तक के छात्रों को ये सभी जो है अवसर दिया जाता है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था उचित। झारखंड में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य सरकार ने शिक्षा के इस स्तर पर उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रबंध करने के लिए कई पहल की है। छात्रों को उच्चतर शिक्षा व्यवस्था प्रबंध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ताकि सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि झारखंड सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवस्था कराई गई है ताकि जो छात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली है उसके बाद जो है आगे वह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसमें यह कहा गया है कि सरकार ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की प्रबंध इसलिए किया गया है ताकि झारखंड के जो छात्र हैं वह आगे बढ़ सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा व्यवस्था। झारखंड में कई विश्वविद्यालय संस्थान स्थापित है। इन संस्थानों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई की जाती है। झारखंड में उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय है जो इस प्रकार के हैं। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में रांची विश्वविद्यालय है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में है और बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय रांची में है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके साथ ही धनबाद में जो है एक विश्वविद्यालय है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि झारखंड सरकार ने केवल प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की प्रबंध नहीं कराई गई है, बल्कि विश्वविद्यालय की भी प्रबंध कराई गई है ताकि जो है छात्र यहाँ पर पढ़ सके और आगे जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग ले सके। झारखंड में जो है 3 से 4 जो है प्रमुख यूनिवर्सिटी है यानी विश्वविद्यालय है, जैसे कि रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो हजारीबाग में है और बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय जो रांची में है। तो ये जो है प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध। झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य में कई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित की गई है जो विभिन्न योग्यताओं के साथ व्यावसायिक शिक्षा दिया जाता है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अवसर मिल सके। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि झारखंड सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था की भी प्रबंध की गई है। व्यावसायिक मीन्स जो छात्र जो है अपना ग्रेजुएशन कर लिया है और वह जो है अब व्यवसाय के क्षेत्रों में आने की रोजगार के अवसर ढूंढ रहा है, तो उसके लिए जो है शिक्षा प्रबंध कराया गया है। उसके लिए जो है व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था भी प्रबंध कराया गया है ताकि जो है जो स्टूडेंट जिस सेक्टर में जाना चाहे वह अपने अनुसार उस सेक्टर में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही झारखंड में शिक्षक प्रशिक्षण संस्था स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर न्यूनतम शिक्षा तथा उच्चतम शिक्षा इस संस्थान द्वारा दिया जाता है ताकि शिक्षकों को
उच्चतर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा सके। यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि झारखंड सरकार ने छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए, अच्छे गुणवत्ता वाले शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग ली जाती है। यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था बनाई गई है। यानी कि उनका जो है प्रशिक्षण होता है कि वह जो है पढ़ाने के योग्य है या नहीं है, इसके बारे में कहा गया है। तो वहाँ पर जो है प्रशिक्षण होने के बाद उनको हाई स्कूल हो, कॉलेज हो या प्राथमिक शिक्षा, उन क्षेत्रों में भेजा जाता है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, शिक्षा का निगरानी एवं संचालन। झारखंड में शिक्षा के संचालन और निगरानी के लिए राज्य सरकार ने विशेष उपाय अपनाए हैं। शिक्षा विभाग नियंत्रण, मूल्यांकन और गुणवत्ता निगरानी के लिए प्रणालियों को संचालित करता है और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाता है। आने के समय यह कहा गया है कि शिक्षा का निगरानी एवं संचालन करने के लिए भी अधिकारियों को रखा गया है, ताकि वह देख सके जो प्राथमिक शिक्षा दिया जा रहा है वह टीचर उपस्थित रहता है, छात्रों को पढ़ाया जाता है, या केवल जो है वह अपना अटेंडेंस बना के और अपना काम करता है। तो इसी के बारे में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने जो है शिक्षा का निगरानी रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है, उनका भी प्रबंध किया गया है। एक प्रकार से जो CRP होता है उनका कार्य ही होता है कि जितने भी प्राथमिक स्कूल है वहाँ पर जाके जांच करे कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर है या जो शिक्षक हैं वह नियमित रूप से आ रहे हैं या जो है केवल अटेंडेंस बना के वह वापस चला जाता है। तो वहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था में जांच करने के लिए भी झारखंड सरकार ने प्रबंध कराई है। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार से उपयुक्त यहाँ पर होगा, तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि झारखंड राज्य शिक्षा के विकास को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि झारखंड सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था में विकास करने के लिए इन पर जो है बल दे रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए इन पर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि झारखंड सरकार बहुत जल्द जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से सहायता मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे जो है आपको भी बेनिफिट होने वाला है। जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले जो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपने अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तब, अन्यथा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।